गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से हम नई वीडियो के साथ मिलने पाए और आज की मेरी वीडियो है हरियाणा बोर्ड की 9th और 10th की एसएस के रिड्यूस सिलेबस की। यानी कि आप सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से सभी बोर्ड ने अपने सिलेबस को कम किया है ताकि जो है विद्यार्थियों को ज़्यादा जो है कठिनाई ना आए, और इसीलिए हरियाणा बोर्ड ने भी ये निर्णय लिया कि उन्होंने अपने बोर्ड के सिलेबस को कम किया है और जो चैप्टर जो है उन्होंने डिलीट कर दिए हैं, उन चैप्टर को छोड़कर जो चैप्टर हमारे एग्जाम में आने उन सब चैप्टर को मैंने बोर्ड पे लिखा है ताकि आप इसको आसानी से देख सके, आसानी से समझ सके। तो हम 9th का एसएस और 10th का एसएस हम दोनों को इसमें कवर करेंगे वीडियो में। तो 9th की एसएस में हमारी, जैसा कि आप सबको पता है, 4 बुक हैं। एक है लोकतांत्रिक राजनीति, एक है समकालीन भारत, एक अर्थशास्त्र की, और एक है भारत और समकालीन विश्व। तो सबसे पहले जो है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक को देखते हैं। इस पुस्तक में जो हमारे लेसन आने हैं उसमें सबसे पहला ये लेसन आएगा, लोकतंत्र क्या और क्यों। दूसरा जो लेसन है वो कट गया है। तीसरा संविधान निर्माण आएगा, और संविधान निर्माण में जो दक्षिण अफ्रीका के बारे में था वो भी सिलेबस से कट कर दिया गया है। और उसके बाद लेसन नेक्स्ट है चुनावी राजनीति, और लास्ट है संस्थाओं का कामकाज। ओनली 4 लेसन जो है वो आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी हमारी बुक है समकालीन भारत, यानी कि जिसको आप भूगोल की किताब बोलते हैं, ये वो है। इसमें से भी हमारे केवल 4 चैप्टर आने हैं। पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति, दूसरा भारत का भौतिक स्वरूप, और उसके बाद जो हमारी बुक में चौथा चैप्टर बनता है वो जलवायु, और ये पांचवा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। सिर्फ ये 4 लेसन जो है वो भूगोल की पुस्तक से हमारे आने हैं। उसके बाद तीसरी पुस्तक है अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की जो पुस्तक है हमारी, आर्थिक समझ की पुस्तक जिसका नाम है। तो इसमें से भी जो है 4 लेसन में से एक लेसन को रिड्यूस करके 3 लेसन बचे हैं। 3 आने हैं, पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग और निर्धनता एक चुनौती। ये 3 लेसन आने हैं। और उसके बाद हम चौथी पुस्तक पर आते हैं, भारत और समकालीन विश्व। ये इतिहास की पुस्तक है हमारी, और इस इतिहास की पुस्तक में से भी केवल 3 लेसन हमारे आने हैं। सबसे पहला लेसन है फ्रांसीसी क्रांति, और दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और तीसरा लेसन है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। यानी कि जो चैप्टर मैंने इसमें लिखे हैं केवल वही चैप्टर हमारे एग्जाम में आएंगे। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8, और 3 ये और 3 ये, ठीक है। इतने लेसन हमारे एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा जो लेसन है वो सब लेसन कोविड की वजह से केवल इस साल के लिए, इस बात का ध्यान रखना बच्चों, इस साल के लिए उनको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। और अब हम क्या देखेंगे, अब है हमारा 10th की एसएसटी का डिलीट सिलेबस, यानी कि रिड्यूस सिलेबस। हरियाणा बोर्ड ने जो 10th का रिड्यूस किया है वो एसएस का। इसकी भी जैसे 9th का मैंने बताया उसी प्रकार से इसकी भी हमारी 4 बुक हैं। सबसे पहली बुक है समकालीन भारत, दूसरी है लोकतांत्रिक राजनीति, और भारत और समकालीन विश्व, और चौथी है आर्थिक विकास की समझ। तो चारों बुक्स में से जो चैप्टर डिलीट हो गए उनको हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है। जो चैप्टर एग्जाम में आएंगे जिसमें से क्वेश्चंस वही लिखे हुए हैं हमने। तो जैसे समकालीन भारत है, इसमें से लेसन नंबर 1 है संसाधन एवं विकास, फिर कृषि का लेसन, उसके बाद विनिर्माण उद्योग, और लास्ट लेसन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। केवल 4 चैप्टर जो है ये हमारे समकालीन भारत यानी कि भूगोल में से आएंगे, ठीक है। दूसरा जो है लोकतांत्रिक राजनीति, यानी कि जो हमारी किसकी पुस्तक है, नागरिक शास्त्र जिसको हम देसी बोल देते हैं, वो है। इसमें सबसे पहला लेसन सत्ता की साझेदारी, दूसरा संघवाद आएगा, और फिर राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि इसमें भी 8 लेसन में से केवल 4 लेसन ही आएंगे। उसके बाद बुक नंबर 3 है भारत और समकालीन विश्व, यानी कि ये इतिहास की पुस्तक है। इतिहास की पुस्तक में से 3 लेसन हमारे आने हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, और फिर उसके बाद है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आपने इस बात का ध्यान देना, जो सीबीएसई में केवल 2 चैप्टर दिए हैं लेकिन हमारे हरियाणा बोर्ड में ये चैप्टर भी है। उसके बाद जो हमारी 4th बुक है उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ, यानी कि अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की किताब है, और इसमें से भी हमारे 4 लेसन आने हैं। जिसमें सबसे पहला लेसन हमारा क्या है, विकास, ये आएगा। ये लेसन नंबर 1 ही है हमारी पुस्तक में। ये लेसन नंबर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और तीसरा है मुद्रा और साख, और लेसन नंबर 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि ये 4 लेसन जो है इसमें से आएंगे। तो ये 4 बुक है हमारी
जिसमें जिसमें जो डिलीट सिलेबस है उसको हमने नहीं लिखा। मैं फिर से बताती हूँ, केवल जो चैप्टर बुक आपको बोर्ड पर लिखे, इसीलिए मैंने बोर्ड पर लिखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ के जो चैप्टर बोर्ड पर लिखे गए हैं उसी चैप्टर में से आपका एग्जाम में आएगा। तो आपने इनको देखना है और अच्छे से इनकी तैयारी करनी है। गुड बाय।